आज हमारे समाज में आचरण की महत्ता कम होती चली जा रही, नहीं होती चली जा रही। संयम, पवित्रता, आचरण, इनका बहुत बहुत ह्रास हो रहा है। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता है। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। अपने लोग गंदे आचरणों में, गंदे दृश्यों में, गंदे चिंतन में, गंदे आहार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो एक पशुता सी आती चली जा रही, राक्षसी बुद्धि आती चली जा रही। नौजवान जन जो है कैसे कैसे आचरणों में अपने को इंजेक्शन आदि नशे में करना, माताओं बहनों की तरफ कितना राक्षसी भाव रखना। देखो घटनाएं होती रहती ना, सुनते मतलब राक्षस है ना, राक्षस पूरा राक्षस है। मार ऐसे मारा, ऐसे मारा, ऐसे, और अपनी वासना की, तो राक्षस है कि नहीं। एक मनुष्य जब धर्म से भ्रष्ट हो गया तो वो बिना सींग और बिना बड़े बड़े दांतों वाला राक्षस बन गया कि नहीं। बोले उसने ऐसा किया और मार डाला, ये क्या है, ये क्या है। तुम्हारा शरीर जैसे तुम्हें प्रिय है वैसे सबको प्रिय है, तुम केवल अपनी वासना के लिए कर डाला ना, तो ये राक्षस भाव। आचरण अपवित्र तो देखो कहां तक पहुंचा दिया। एक आचरण ने उसकी तो हिंसा कर ही दी और अपनी भी हिंसा कर दी, अपना भी जीवन बर्बाद कर दिया, या तो आजीवन कारावास या तो फांसी की सजा। मतलब कैसे कैसे। तो हमें लगता है कि हर मनुष्य को ये जो लाभ मिला है मनुष्य देह का, ये भगवान का आश्रय लेकर सत शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों का संग, नाम जप, ये जरूर करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो ये पशुता पिंड नहीं छोड़ेगी, ये कोई ना कोई ऐसी गलती करा दे। मान लो नहीं ओपन हुआ तो आप अंदर अंदर जलेंगे। अगर भयानक पाप बन गया तो आप सह नहीं पाओगे, आपका मन आपको दंड देना शुरू कर देगा। फिर लगेगा यार अपना ही शरीर नष्ट कर लें, ऐसे ऐसे विचार आने लगते। जब हमारा पाप कर्म बन जाता है और कोई उसका दंड नहीं मिलता तो हमको डिप्रेशन में उतारता है। ये दंड है, हर समय भयभीत रहना, व्यर्थ की कल्पना करना, व्यर्थ की चिंता करना, ये उन्हीं पापों का फल है जो ओपन नहीं हुए, जिनका कोई दंड नहीं मिला। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि ब्रह्म ज्ञान, भगवत प्रेम, ये बहुत ऊंचाई पे रखा हुआ है। ये ऐसे नहीं है कि आप ऐसे तोड़ो और खा लो, बहुत ऊंचाई पे है। उसके लिए आपको चरित्र पवित्र रखना पड़ेगा, नाम जप करना होगा, दूसरों का उपकार करना हो। ये देह मिली है, दूसरों का माता पिता परिवार ये तो अपने है ही है। गली चलते अगर किसी पशु पक्षी की भी सेवा करनी पड़े तो हम उसके लिए भी राजी रहे, तब जाकर हमारा हृदय पवित्र होगा। फिर हमको भगवान गुरुदेव की कृपा से ये जो तत्वबोध है, ये तत्वबोध है, अकर्ता स्थिति अभोक्ता स्थिति, ये तत्वबोध है, ये तब होता है जाकर के। अब ऐसे पढ़ लिख करके थोड़ी होता है, पढ़ लिख के नहीं होता, वो होता है। देखो इसीलिए उपनिषद में लिखा है, नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत प्रवचन करने वाले को तत्वबोध नहीं होता, बहुत प्रवचन सुनने वाले को तत्वबोध नहीं होता, बहुत बुद्धिमान को तत्वबोध नहीं होता। बोले होता किसको है? बोले आत्मा जिसे वर्ण कर लेती है, आत्मस्वरूप गुरुदेव भगवान। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुदेव भगवान उनकी आज्ञा में अपने जीवन को अर्पित कर दिया और उनकी कृपा से सब ज्ञान विज्ञान आ जाता। समझ रहे बच्चा? बार बार हमको मन परास्त करता है, बार बार हमसे गलतियां होती, तो अब हमको छोड़ना नहीं। वो छोड़ो कि पहले होता था अब नहीं होता, अब फिर पकड़ो। हम कह रहे ना पकड़ो, राधा 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 राधा। भगवान पिता की तरह हैं, वो हमारी हजारों गलतियां माफ कर देते हैं। फिर चलो, गिर गए तो फिर खड़े हुए, फिर चल दिए, अब शुरू करो नाम जप। ठीक है, अंदर ही अंदर अंदर अंदर। हाँ ये जरूर कि नाम जप करते हुए किसी दूसरे को हल्का मत समझो, किसी को नीच मत समझो, अपने को अभिमान में मत लाओ। अच्छा आदमी भी देखो, गंदा आदमी, बंद हो जाएगा भजन, क्योंकि सब में भगवान बैठे हुए। नाटक मंच पर वही बहुत रोल कर रहे हैं। अब ये ना समझ पाओ तो इतना तो समझ लो कि सब में भगवान है, हमको सबसे नीचे बनकर रहना है तो भजन चलेगा। तृणादपि सुनी चेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन
तो कीर्तनीय सदा हरि, सदा भजन कीर्तन बनता रहेगा। यदि अपने को सबसे छोटा समझोगे, दूसरों को मान दोगे, जो कष्ट आवे राधा राधा सह गए, तो आगे निकल जाओगे। और अपने लोग थोड़ा अहंकारी जीव है ना, तो जहाँ थोड़ा बड़ा भजन साधन अच्छे चले तो लगता है ये गंदा ये गंदा, हमारी जो अच्छाई थी ना वो भी चली जाती है। इसलिए हमको सबसे नीचे, मतलब नीचे को मतलब छोटा बन के, सब में भगवान है। हमारे ऊपर गुरु कृपा है तो भजन हो रहा है, जब इनके ऊपर कृपा हो जाए ये भी भजन करेंगे। अगर गलत आहार, गलत पेय पदार्थ, गलत चेष्टा, तो उसका परिणाम भी गलत होगा। तो हम अपने दोस्तों को रोकें, ना कि उसी में मिल जाएं। अगर नहीं रोक सकते तो हम नहीं जाएंगे, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं देखेंगे, हम ऐसी चेष्टा नहीं करेंगे। ऐसा होना चाहिए सत्संगी को। ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि हम चार बुरे आचरण करने वालों को देखकर हमारा मन बुरे आचरणों में चला जाए। ये तो बहुत गलत बात है भाई। ये इस बात का सपोर्ट नहीं होना चाहिए कि हमारे चार दोस्त गलत हैं तो मेरा मन गलत करने को करे। ऐसा करेगा, ये तो बहुत गंदी बात है। मन करे लेकिन तुम कभी मत करना। तुमको हिम्मत रखना, गलत आचरणों में